नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का पार्ट 38, जो बिल्कुल नया विषय है, जिसका नाम है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है, शिक्षण पद्धति। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। शिक्षण अभिक्षमता में ये इस बार नया टॉपिक जुड़ चुका है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे शिक्षण के ऑनलाइन तरीके और शिक्षण के ऑफलाइन तरीकों में अंतर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि ये नया टॉपिक है, नया विषय है। तो फ्रेंड्स, आपने पहले इसके ऊपर भी यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट दे रखा है। तो मैं आपको उतना कराऊंगा जितना आपके लिए आसानी से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षण के ऑनलाइन तरीके क्या है। तो पहली बात है कि ऑनलाइन का क्या मतलब होता है कि जब कहीं पे ऑनलाइन शब्द आ जाए तो साफ सिंपल सा मतलब है कि वो आज के आधुनिक शिक्षा के बारे में कह रहा है। ठीक है, यानी कि जिसमें हम मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और उसमें स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, तो वह हो गया ऑनलाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं ऑनलाइन, यानी कि पेपरलेस जो कोचिंग है वो है ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, आपको पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी क्या है। देखिए, शिक्षण के ऑनलाइन तरीके एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करते हैं जो शिक्षार्थी को एक कक्षा में भाग लेने के बिना एक कोर्स लेने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, यानी कि जो ऑनलाइन तरीका है वो कौन सी प्रणाली है जिसमें जो शिक्षार्थी है, यानी कि जो लर्नर है, वो किसी कक्षा में भाग नहीं लेता। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने कोई कोर्स करना है, अब आप मान के चलिए अगर आपने कोई कोर्स करना है तो आपको कहीं पे एडमिशन लेना होगा, है ना। यानी कि अगर आपको यूजीसी नेट का तैयारी करना है तो आपको पहले कहीं पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होगा। तो अब आपके पास टाइम तो है नहीं, आप क्या करोगे, यूट्यूब उठाओगे, यूट्यूब पे आप या कहीं पे आप कोई कोचिंग लोगे, तो उसमें आपको क्लासरूम के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना। यानी कि जो आप पहले कोचिंग किसी इंस्टीट्यूट में करने वाले थे, अब आपको वैसे ही कोचिंग मिलेगी, पर आप इंस्टीट्यूट में क्लास में ज्वाइन नहीं करोगे, आप उसको इंटरनेट पे पढ़ोगे, तो आपकी सेम क्लास आपको वहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि शिक्षण के लिए एक ऐसा तरीका, एक ऐसी प्रणाली जिसमें आपको किसी कक्षा में भाग लेने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन शिक्षण आमतौर पर उन पाठ्यक्रमों को संदर्भित करता है जो पूरी तरह से ऑनलाइन वितरित किए जाते हैं। यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षण है वो आमतौर पर क्या करता है कि उन्हीं पाठ्यक्रमों को संदर्भित करता है जो पूरी तरह से ऑनलाइन वितरित किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भौतिक या ऑन कैंपस वर्क सत्र नहीं है। अब देखिए, ऑनलाइन सिस्टम में जैसे मैंने आपको कहा था कि पेपरलेस है, यानी कि आपको कोई भौतिक, यहाँ पे जब आप ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको कोई पुस्तक नहीं पढ़नी, आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, है ना। तो उसमें होगा कि आपको कोई भौतिक वस्तु या कोई भौतिक चीज़ नहीं पढ़नी है, आपको कोई बुक नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह उन्हीं पाठ्यक्रमों को संदर्भित करेगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं, तो आपको वो ऑनलाइन उसके लेक्चर मिलेंगे। जैसे आप मान के चलिए कि आपने अगर एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है तो आपको उसके लेक्चर मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा अधिक स्वतंत्रता की मांग करती है, इसलिए छात्रों को प्रोफेसरों के अनुपलब्ध होने पर कम से कम
कुछ सामग्री सीखने में सक्षम होना चाहिए। अब ऑनलाइन क्या है, अधिक स्वतंत्रता। अधिक स्वतंत्रता इसका क्या मतलब है, देखिए अगर आप किसी कक्षा में बैठकर किसी लेक्चर को या किसी कोर्स को कर रहे हो तो आपको वहाँ पे बैठना ही पड़ेगा, तो टीचर की बात को सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। जिससे होगा कि वहाँ पे आपकी स्वतंत्रता नहीं है, आप वहाँ से उठ के जा नहीं सकते। तो ऑनलाइन में ये है कि आपने जैसे वीडियो देखा, चाहे वीडियो 10 मिनट का हो चाहे वो 1 घंटे का हो, तो आप बीच में उसको रोक के कहीं पे भी जा सकते हो, वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो। ये स्वतंत्र हो गया ना, यानी कि जब आपका मन किया आपने वो लेक्चर देखा, जब मन किया जब छोड़ दिया, वो होता है अधिक स्वतंत्रता। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनलाइन में आपको अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, यानी कि आपको जैसे पढ़ना है वैसे आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई जो प्रोफेसर है वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके उदाहरण क्या है। अब आपको समझ में आ गया ऑनलाइन क्या है तरीके। ऑनलाइन तरीके वह हैं जिसमें हम पेपरलेस स्टडी करते हैं, जिसमें हम वीडियो लेक्चर देखते हैं, तो बिना क्लास के, यानी कि आपको किसी क्लास में नहीं बैठना, बस आपको घर पे बैठ के कोचिंग करनी है अपने मोबाइल या लैपटॉप पे, वो होती है ऑनलाइन कोचिंग। तो इसके उदाहरण क्या है, देखिए स्वयं प्रभा। अब देखिए स्वयं प्रभा MOOC यानी कि मूक। अब देखिए स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं आप देखिए कि जो आपका DTH है, जो आपका जो केबल कनेक्शन, जो DTH है, जो केबल कनेक्शन है, वहाँ पे आप जाके देखिए कि आपको वहाँ पे स्वयं का चैनल मिलेगा, स्वयं प्रभा के आपको 32 चैनल मिलेंगे, MOOC मूक आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा, ठीक है। आभासी कक्षा, और आपको ये देखिए सारे ऑनलाइन उदाहरण हैं, स्वयं प्रभा हो गया, मूक हो गया, या आपको यहाँ पे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैंने स्वयं प्रभा मूक के ऊपर वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे देख सकते हो, इसकी आपको ब्रीफ जानकारी मिल जाएगी। आभासी कक्षा हो गया, प्रबंधन प्रणाली सीख रहे हैं, ठीक है, प्रबंधन प्रणाली, जिनकी आपको यहाँ पे सारे ऑनलाइन उदाहरण यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो शिक्षण हो गया, खुले स्रोत शैक्षणिक स्रोत हो गए, आपको ये सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये कौन से सारे ये ऑनलाइन तरीके हैं। ऑनलाइन के लाभ क्या है, अब देखिए पहले हमने जाना है कि और इसका मतलब क्या है, फिर हमें जाना इसके उदाहरण क्या है, अब जानेंगे ऑनलाइन के लाभ क्या है, ठीक है। देखिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, पहली बात तो ये आपको इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। अन्य लाभों में धन और समय दोनों की बचत शामिल है, क्योंकि आपको लघुकरण की आवश्यकता नहीं है आदि, ठीक है। यानी कि आपको अन्य लाभ, आपका धन भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा। धन में क्या है कि जैसे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे कितनी महंगी महंगी फ़ीस है ना आपका। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो थोड़ी सस्ती पड़ती है, आपका धन बच गया। समय, यानी कि अगर कहीं पे जॉब करते हो तो आपको 4-4 घंटे 5-5 घंटे क्लासेस नहीं लेनी, आप अपनी जॉब कर सकते हो। तो आप ऑफलाइन क्लासेस में आपका जो समय काफ़ी लगता है, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, नौकरी करते हो, तो आप ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप क्या करोगे, आप रात को भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है लचीलेपन का मतलब यह भी है कि आपको काम के बीच चयन नहीं करना है और अपनी शिक्षा का विस्तार करना है, और ना ही इसका मतलब काम के बाद की कक्षाओं में भाग लेना होगा। यानी कि ये नहीं है कि आपको पार्ट टाइम जॉब की, आपने जॉब की, उसके बाद आपको कक्षाओं में भाग लेना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको काम के बीच में चयन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको ये नहीं होगा कि आपको नौकरी में से कुछ, या नौकरी चुनना है, पढ़ाई को चुनना है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आपको इसका मतलब है कि आपको ये नहीं कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, कुछ नहीं है, बस आपको नौकरी के साथ साथ आप कक्षाओं में भाग ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप ऑनलाइन जब मर्जी पढ़ सकते हो अपने नौकरी के बाद भी, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए अब आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं, या सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं। तो होता क्या है कि आप अपने परिवार के साथ भी समय बिता सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नौकरी के बाद आप घर पे आके बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, आप परिवार के साथ भी समय बिता सकते हो, तो आप सामाजिक गतिविधियों में भी रह सकते हो, है ना। तो जैसे आप किसी फ्रेंड सर्कल में हो या कहीं बाहर हो, तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, है ना। जहाँ कहीं आप परिवार के साथ कुछ समय बिताने के लिए कहीं पे घूमने जा रहे हो, तो आप रास्ते में पढ़ सकते हो ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन कोचिंग का ये फ़ायदा है। तो हमने जाना है कि ऑनलाइन कोचिंग है क्या, उसके बाद हमने जाना है कि इसके उदाहरण क्या है, फिर उसके बाद हमने जाना है कि इसके लाभ क्या है। और जानते हैं कि टीचिंग के या शिक्षण के ऑफलाइन तरीके क्या है। देखिए ऑफलाइन का मतलब है कि जिसमें हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि कक्षा, ठीक है, जो क्लासरूम। देखिए ऑफलाइन का मतलब है पारंपरिक कक्षा में पढ़ाई का माहौल, यानी कि वो हमारा
ट्रेडिशनल मेथड, वो पारंपरिक हमारा तरीका जो कक्षा में होता है। यानी कि जब हम स्कूल में, कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में जब पढ़ते हैं, जब हमें टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर जब हमें पढ़ाता है, तो वो होता है टीचिंग का ऑफलाइन तरीका। यानी कि हम कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो हमें वो किसी कक्षा में बैठ के करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफलाइन शिक्षण अनुशासन पर कई लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, ऑफलाइन कोचिंग में सबसे बड़ी बात है अनुशासन। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि देखिए, अगर आप ऑनलाइन वीडियो देखते समय आप उठ के जा रहे हो, है ना, ऑफलाइन में ऐसा कर नहीं सकते, आपको वो करना ही पड़ेगा। जो स्टडी के लिए बिल्कुल सीरियस है तो वो ऑफलाइन उनके लिए कोचिंग सबसे फ़ायदेमंद रहती है। नेक्स्ट है, ऑफलाइन मुफ्त कार्यक्रम के साथ शिक्षार्थी के लिए सबसे अच्छा काम करता है। यानी कि जो ऑफलाइन है वो मुफ्त कार्यक्रम के साथ साथ शिक्षार्थी के लिए सबसे अच्छा काम है। मुफ्त कार्यक्रम आप देखिए कि कई जगह के ऊपर आपको, जैसे कुछ बच्चों के लिए जो ऑफलाइन क्लासेस है वो फ्री में भी होती हैं, तो ये शिक्षार्थी के लिए अच्छा काम करता है। ठीक है, कई टीचर वो फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे उनको कई जगह लाभ हो जाता है। ऑफलाइन पाठ्यक्रम स्कूलों को भी लचीलापन प्रदान करते हैं। देखिए, ऑफलाइन पाठ्यक्रम क्या है, स्कूलों को लचीलापन ये है कि जैसे ऑफलाइन पाठ्यक्रम में जो कुछ भी है वो शिक्षक वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से बच्चों को कुछ भी पढ़ा सकता है। जैसे बुक में जो है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि वहीं पढ़ाना है, टीचर अपनी मर्ज़ी से भी उसको अपने अनुभव द्वारा पढ़ा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए कि ऑनलाइन टीचिंग का मतलब यह है जिसमें हम पेपरलेस स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन का मतलब यह है जब हम क्लास में बैठ के स्टडी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं इसके उदाहरण क्या हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए कि व्याख्यान यानी कि लेक्चर मेथड, घर पर रहने पर, यानी कि आप घर पर रहने पर, जैसे कि आप, कई बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उनको टीचर पढ़ाने के लिए घर पे आ जाता है। कोचिंग, जब आप कोचिंग लेते हो कहीं पे, ट्यूशन्स, जैसे आप ट्यूशन लेते हो। ठीक है, मामले का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मामले का अध्ययन ये हो गया जो आपको वो केस स्टडी। ठीक है, आपको केस स्टडी दी जाती है, आप उसको अच्छे से पढ़ते हो, तो आप इसमें आप किसी समस्या का हल ढूंढते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफलाइन का लाभ क्या है, देखिए, पारंपरिक कक्षा के सीखने के माहौल के कई लाभ हैं। यानी कि अगर आप पारंपरिक तरीके से पढ़ रहे हो तो इसके सीखने के कई लाभ है, क्योंकि एक तो बात, आप अनुशासन सीखते हो, तो इसमें टीचर आपको अनुभव से काफ़ी कुछ पढ़ा सकता है। ठीक है, आप, सबसे बड़ी बात है कि आप टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप टीचर से पूछ सकते हो। उदाहरण के लिए, क्योंकि कक्षाएं व्यक्तिगत रूप से ली जाती हैं, इसका मतलब यह है कि छात्रों को साथी सहपाठियों या व्याख्याताओं से तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। देखिए, वही बात आ गई कि अगर आपको या छात्र को पढ़ते समय अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो या तो अपने सहपाठी से वो डिस्कस कर सकता है, या जो टीचर पढ़ा रहा है उससे वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे बड़ा ये लाभ है। यह भी हम में से अधिकांश ने हमारे जीवन के अधिकांश भाग में भाग लिया है, इसलिए हम जानते हैं कि हमें क्या उम्मीद है। देखिए, इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि हमें क्या क्या करना है। हमें ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, कि अगर देखिए जो पढ़ाई के लिए सीरियस है ना, तो वो ऑफलाइन कोचिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वहाँ पे टीचर से इंटरेक्शन होता है, तो बच्चे उससे सवाल जवाब कर पाते हैं, तो वो इसको चुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। तो मुझे आशा है कि आज को आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।